देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी की है, जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये बहुत ही बेहद निंदनीय, बेहद ही घटिया और बेहद ही निजी टिप्पणी है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था। दूसरी बात, देखिए, ट्रंप ने ट्वीट किया और प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, दोनों की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप, जो मैंने पहले भी कहा था जब पहला सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रंप यदि ट्वीट करते कि हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ डील कर रहे हैं या भारत के साथ डील कर रहे हैं, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना उनके लिए जरूरी है। वो बात अपनी कहते, वहां के जनता के लिए वो कहना उनके लिए आवश्यक है, नहीं तो जस्टिफिकेशन क्या होता कि हम कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ना कंप्रोमाइज करते हुए यदि वो काउंटर नहीं कर रहे हैं, एक तो तरीका यह होता कि जो ट्रंप ने कहा है उन सारी चीजों को प्रधानमंत्री अपने ट्वीट में काउंटर कर देते। मुझे लगता है यह बैड डिप्लोमेसी होती है। हमको अपना तेल खरीदना है, हम तेल खरीदेंगे। हमें अपनी डेयरी सेक्टर को बचाना है, मैरीन सेक्टर को बचाना है, हमको अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाना है, वो हम करते रहेंगे। सर, आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस जिस देश के साथ है, उस देश के साथ आप संबंध खराब थोड़ी करोगे। आप जो बात कह रहे हैं कि हम क्यों बार बार उसको ट्रंप की बात पर जवाब दें? हाँ, कोई आवश्यक नहीं है। भारत ने, मैंने तो कहा तो कि ऑपरेशन सिंदूर पर जब बोला तो भारत के तरफ से प्रधानमंत्री ने उसका जवाब नहीं दिया। भारत का एक अधिकारी जवाब देता है। यह ट्रंप के लिए कोई कम बेइज्जती की बात थी क्या कि ट्रंप बार बार घोषणा कर रहे हैं कि हमने इंटरवीन किया, हमने रुकवाया, और भारत सरकार का एक अधिकारी आकर के कहता है कि प्रधानमंत्री की तो कोई बातचीत नहीं हुई है। तो यह समझना चाहिए कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो नए तरीके की डिप्लोमेसी है। वो जिसे हम कहते हैं कि हम तुरंत एकाएक जवाब दे दें, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि लोकसभा में बहस होगी और इस पर सरकार अपनी बातों को रखेगी। ये एक प्रॉपर पूरा आर्टिकल है इसके ऊपर, foreignaffairs.com मैगजीन पे आप जाके पढ़िएगा। इसमें टाइटल ये है, इन केस यू आर वंडरिंग व्हाई मोदी डिडंट पुल अ कार्नी। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने किया, ट्रंप को सीधा जाकर के बोल दिया हम चाइना से ट्रेड डील करेंगे। वहाँ गए, डावोस में गए, वहाँ जाके साफ साफ कह दिया कि अब जो है अथॉरिटेरियनिज्म चल रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत है, पुराना स्ट्रक्चर खत्म हो गया जो दुनिया का बना हुआ था। सारी ट्रंप के लिए बातें उन्होंने कही और ट्रंप ने कैसे धमकाया उनको कि कनाडा लिव्स बिकॉज ऑफ अस। तो माइक कार्नी दोबारा बोलने से पहले सोचना ज़रा। उन्होंने रिश्ते इतने बिगाड़े। अब ये यही कह रहा है कि भारत को ये नहीं करना है, हमें ट्रेड डाइवर्सिफाई करना है अलग अलग देशों के साथ। आपने न्यूजीलैंड के साथ, ईयू के साथ, ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने कर लिए, यूएई के साथ आपकी डील हो गई, यूके के साथ आपकी ट्रेड डील होगी, 6-7 देशों के साथ अभी और होने वाली है। आपको ये काम करना है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको अमेरिका से रिश्ते खराब करना है। आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर वही है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वही होता है और हमको सबसे ज्यादा फायदा वही होता है, क्योंकि इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो ये समझा रही है कि भाई ठीक है, हमारी रणनीति ठीक थी, ट्रंप को बात बात पर हमें जवाब दे के उसको और नाराज नहीं करना था। कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी तो होते हैं। देखिए ना कि ट्रंप भी कभी भारत के प्रधानमंत्री के प्रति कभी भी ऐसी सख्त लहजे का इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी। आप उनका जब भी स्टेटमेंट आया है तब वो भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ बात की है, कभी भी ऐसा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो वो ग्राहम है जो रिपब्लिक के सीनेटर हैं, जिन्होंने 50% ट्रंप के टैरिफ लगाने पर आगे चढ़ के वकालत किए थे कि भारत पे तो 500% लगना चाहिए। वो कल ट्रंप के ट्वीट के बाद कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा कदम है और ट्रंप को इस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। सवाल इस बात का है कि भारत इतने वैकल्पिक रास्ते चुन चुका है कि अब अमेरिका को ये लग रहा है कि हमें भारत के साथ जाना जरूरी भी है और मजबूरी।